हम लोग लिखते हैं और फिर देखते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, बताओ। लिख सकते हैं कि n बराबर क्या लिखा जा सकता है, बताओ। इसके जगह पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या के जगह पर ये वाला पुट कर सकते हैं ना, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का तुल्यांक की बात। तो हम इसके जगह पे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, n बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का तुल्यांकी भार लिख दिए। अब नीचे ये तो रहेगा ना विलियन का आयतन, ये तो बदलेगा नहीं, और नीचे फिर लिख दिया गुना विलियन का आयतन, और ये आयतन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, ठीक है। अब देखो n बराबर, फिर हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, और विलेय का तुल्यांकी भार। अब सवाल यह है कि विलेय का तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे फॉर्मूला। विलेय का, अगर कोई आपसे पूछेगा तुल्यांकी भार का क्या फॉर्मूला होता है, तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तुल्यांकी भार का अगर आप फॉर्मूला इसमें देखोगे कि विलेय का तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या है, तो अनुभार, ठीक है, अनुभार या परमाणु भार और बटा n फैक्टर, यानी n गुणांक। अब n फैक्टर कैसे निकालेंगे ये हम आपको सिखाएंगे, तनाव नहीं लेना है, ठीक है। बस खाली आप जानो कि तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटा क्या हो जाएगा, n फैक्टर। यहां तक क्लियर है। तो पहले बताओ नॉर्मलता का परिभाषा क्या है। तो किसी भी विलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। यानी नॉर्मलता को n से सूचित करेंगे तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटा विलियन का आयतन। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। तो यहां हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का तुल्यांकी भार, और नीचे रहेगा विलियन का आयतन। और अब हम लोग तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या लिखे, अनुभार बटा n फैक्टर। तो क्या हम तुल्यांकी भार यानी इसके जगह पे ये फॉर्मूला रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो आइए रखिए। तो बताओ रखेंगे तो n बराबर, बताओ ऊपर विलेय का द्रव्यमान ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, विलेय का द्रव्यमान ऊपर हमने छोड़ दिया, नीचे आओ इसका मान रखो। तुल्यांकी भार बराबर क्या है, अनुभार। तो किसका अनुभार चलेगा, तो विलेय का। तो विलेय का अनुभार और नीचे क्या है, n फैक्टर, ठीक है ना, n फैक्टर आ गुना, ये तो बदलेगा नहीं, विलियन का आयतन तो रहेगा ही रहेगा, और किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। अब बताओ क्या करें। तो n फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर विलेय के द्रव्यमान के साथ। तो आइए एक लाइन और लिखते हैं कि n इज इक्वल टू, ऊपर रहेगा विलेय का द्रव्यमान गुना कौन चला गया ऊपर, n फैक्टर चला गया। नीचे क्या क्या बचा, तो नीचे बचा विलेय का अनुभार और विलियन का आयतन। तो नीचे बचा विलेय का अनुभार, ठीक है, अनुभार आगुने विलियन का आयतन, और आयतन किस में बचा, लीटर में, ठीक है ना। विलेय का अनुभार बटा विलियन का आयतन, और आयतन किस में है, लीटर में। n फैक्टर चला गया ऊपर। अब हमें आप ये बताओ विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार किसका फॉर्मूला है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अनुभार किसका फॉर्मूला है, मोलों की संख्या। तो क्या इन दोनों के बदले लिखा जा सकता है मोलों की संख्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बोलो n इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ, n इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या आगुने n फैक्टर तो रहेगा ऊपर, तो n फैक्टर रख दिए,
और नीचे बताओ क्या बचा, क्या ये वाला बचा, इन दोनों के बदले तो यही लिख दिए, तो नीचे बचा क्या, विलयन का आयतन बचा, ठीक है। और आयतन किस में रहेगा, लीटर में। अब आप हमें एक बात बताओ, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, बताओ किसका फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसका, मोलरता, बिल्कुल। तो क्या मैं लिख सकता हूं इतना के बदले विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के आयतन, क्या इतना के बदले मोलरता लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो n बराबर बताओ क्या लिखा जा सकता है, मोलरता। अब बचा क्या, ठीक है, n फैक्टर बच गया। तो अगर भैया आपसे पूछा कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुने n फैक्टर। बताओ मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है, तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुने क्या होगा, n फैक्टर हो जाएगा। ये इसका आ गया मेन फॉर्मूला।